देखो सबसे पहले हमें इसका डायरेक्ट आंसर का एक फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब आंसर। ये जो पूछा है इसको एफ ऑफ ए प्लस एच बोलते हैं, और इसका आंसर होता है डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए। ये फॉर्मूला आप एक बार के लिए याद कर लो, ताकि बार बार हम नहीं लिखेंगे, ये मन में रखना है। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, मन में रखना है, हम लिखेंगे नहीं उसको, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। ओके, अगर नहीं याद हो रहा सिर्फ इतना याद करो, इक्वल के बाद एफ ए फिर एफ डैश ए उसके साथ एच। अब देखो ये जो क्यूब रूट है तो उससे फंक्शन पकड़ेंगे। फंक्शन क्या है? फंक्शन है क्यूब रूट ऑफ, जो अंदर है ना, ये अंदर को एक्स पकड़ते हैं। ये जो मेन वैल्यू है 0.026, 0.026 इसको एक्स पकड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट नजदीक का होता है? 0.027 होता है तो 0.3 होता है, तो वो नियरेस्ट जो नंबर है, जो जैसे क्यूब रूट है स्क्वायर रूट उसका वो आता है, वो लेंगे। कितने का डिफरेंस है वो देखेंगे, वापस लिखते हैं 0.026। ये है, ये क्या करेंगे 0.027, इसमें 0.001 करेंगे माइनस, इसमें क्या करेंगे माइनस 0.001 करेंगे ऐसे। तो ये जो क्वेश्चन में था x था, ये a हो गया और ये h। अब सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज यही होगा कि भाई ये कैसे किया। तो भाई देखो जैसे ये 0.026 है, इसका क्यूब रूट तो नहीं आएगा। अगर यहाँ 27 होता तो उसका क्यूब रूट 3 होता, आपको मैंने बताया था। तो स्टैंडर्ड वैल्यू 0.027 हो गई। समझ में आ रहा है? अगर समझो ये ऐसे होता 0.009 और फिर क्यूब रूट होता, तो किसका क्यूब रूट निकलता है? 8 का। तो ये 0.09 0.008 प्लस 0.001, तो 008 और 001 मिलके 9। अब इसका क्यूब रूट जो देखेंगे ना 0.2 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड वैल्यू पकड़नी होती है। क्यूब रूट है तो क्यूब रूट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ये ऐसे मैंने बताया। अब ये जो पहला वाला टर्म है ये a है, और दूसरा जो ये माइनस हम कर रहे थे प्लस माइनस लिखने का, ये h है। समझ में आ रहा है? ये a और ये h भूलना नहीं है। हमेशा हमें यहाँ पर h की वैल्यू चाहिए होगी प्लस h क्या है देखो यहाँ पर माइनस 0.001, ये जरूरी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एफ ए का वैल्यू और एफ डैश ए का वैल्यू, ये दोनों। ये कैसे आएगा? ये जो हमारा क्वेश्चन था वो क्यूब रूट था। क्यूब रूट फंक्शन अंदर एक्स लिख देंगे, ये जो है ये एक्स समझो। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो और फिर जहां भी एक्स है एक्स की जगह ए लिखना, ए मतलब 0.0027, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो ये क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स रेज टू 1/3 बच्चों। इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा 1/3, आगे आ गया एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1, तो -2/3 आ गया। आप क्या करोगे, इसके अंदर जहां भी एफ एक्स है ए रख दो, एफ ए, ये क्या है क्यूब रूट ऑफ एक्स। इस x की जगह पे हमने रखा a की वैल्यू यहां से उठाओ, a की वैल्यू 0.0027 है। अब ये 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 होता है, बट ये 0.027 है, 3 डिजिट है, क्यूब रूट में 1 डिजिट पे आ जाएगा, ये हो गया। अब आप एफ डैश ए उठाओ, एफ डैश ए क्या होगा बच्चों? ये होगा, ये एफ डैश है ना, इसमें रखोगे, इसमें तो ये 1/3 है, x की जगह पे यही a मतलब ये 0.027, उसका पावर -2/3 है। तो देखो 1/3 करके -2 अलग कर दो, क्योंकि इसका क्यूब रूट हमें पता है। ये क्या हो जाएगा 1/3, इसका क्यूब रूट हमने ऊपर निकाला था 0.3 और उसका पावर -2, 1/3। देखो 0.3 नीचे और -2 मतलब स्क्वायर है ना, माइनस का प्लस हो गया, नीचे ले लिया। तो 1/3, 3 का स्क्वायर 9 और 1 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट आ गया 0, ये आ गया 1/3 9 27, 0.27 आ गया। तो ये आया एफ डैश। अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में यूज करना है। एफ ए कितना आया था बच्चा? 0.3। अब यहाँ पर कितना है देखो ये, अब यहाँ पर ये माइनस है, उससे थोड़ा कम है ना। ये एफ डैश ए कितना आया? 1/0.27, ये इस तरह से आया 1/0.27। अब देखो कैसे करेंगे, ये 0.3 है, प्लस माइनस माइनस इन लोगों का मल्टीप्लाई करो, या तो ये 27 से इसको डिवाइड करो। कैसे करेंगे? एक काम करते, ये यहाँ पर है ना, ये 27 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, 0.2 डिजिट आगे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2 डिजिट आगे गया, तो ये 0.1 हो गया। ओके 0.1, और यहाँ पर 100 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 27 हो गया। क्यों किया? ताकि इसका पॉइंट हट जाए।
अब इसको सॉल्व करो, 0.3 माइनस 0.1 को 27 से डिवाइड करो, 0.1 को 27 से डिवाइड करो, क्या आता है देखो, 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट फिर 0 0 फिर 1 फिर 0 0 है ना। एक काम करो, इसको ना 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से कर दें, 1000 से करके ये 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 270। थोड़ा सा पॉइंट में गड़बड़ हो रहा है ना। तो 1/270, तो 0 पॉइंट लगाया तो एक 0, फिर एक 0 लगा तो एक 0, फिर एक 0 लगा एक 0, 1003 ओके। फिर 0 7 0.0037 आया, 0.0037 आया। अब ये 0.3 है, इसके बाद 000 लगा दो, 0.0037 लगा दो, माइनस कर दो, ये 0.2063 के करीब आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया, चैट चालू करो, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे गड़बड़, माइनस में गड़बड़ की है। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 2, 0.2963, 0.2963। ये देखो कहाँ पर है, तो ये देखो परफेक्ट बी आंसर है।